भाई सभी भाइयों को जय श्री श्याम। सब 4 मीटर कहें या अंडर 4 मीटर कहें, और ऐसी गाड़ी है ब्रेजा 2016 से लेकर जो 2019 तक पब्लिक को जो अपना दीवाना बना चुकी थी, आज उसी क्रेज़ के बाद ये एक ऐसा लॉन्च हुआ है मॉडल के जो है सीएनजी प्लस पेट्रोल। वो था ज़माना डीजल का, डीजल जा चुकी है। अब डीजल पता नहीं कंपनी क्यों ऐसी गाड़ियों को बंद कर देती है जो कि भाई कंपनी का नाम एक तरह से हाई लेवल पे लेके जाती है, उन्हीं गाड़ियों को कंपनी पता नहीं क्या ही करके भाई क्या सोच के मारुति इस चीज़ को करती है। जैसे पहले एक रिटिज आया करती डीजल में, रिटिज ने अपना अच्छा खासा नाम कमाया, वो उन्होंने बंद कर दी। उसके बाद ब्रेजा ने तो तहलका मचाया था मार्केट में डीजल ने। डीजल के बाद अब ये ब्रेजा ऐसी आई है जो भाइयों को जो सीएनजी का शौक़ है या जिनकी रनिंग ज़्यादा है, जिस लेवल पे जो लोग काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये सीएनजी वेरिएंट है। और आज है ये LXi 1.5 और लगभग ये 1000-1500 किलोमीटर चली होगी। जैसे कि ओनर से बात करेंगे हम, कब ये गाड़ी आई है, क्यों इन्होंने परचेज़ की है, क्या मकसद था इनका, थोड़ी सी जानकारी लेते हैं ओनर से, अब तक का एक्सपीरियंस उनका जानते हैं। तो सर आइए, आपका स्वागत है सर। नमस्कार जी। तो सर बेसिक से सवाल होते हैं हमारे, हाँ जी। जो गाड़ियों का जो रिव्यू करते हैं, ये जानना चाहेंगे कि आप इससे पहले कौन सी गाड़ी ड्राइव करते थे? सर देखिए, इससे पहले मेरे पास सेंट्रो हुआ करती थी। ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने ये परचेज की। ये है। कॉम्पैक्ट एसयूवी है, जी। तो इसमें कोई ऐसी नहीं है, और साथ में सीएनजी में आ रही है। जी हाँ। एक मीडियम बजट फैमिली को है ना, ये बहुत अच्छी है उसके लिए गाड़ी। इससे पहले जो आप गाड़ी ड्राइव कर रहे थे वो डीजल पेट्रोल? सर पेट्रोल सेंट्रो थी या? सेंट्रो। तो पेट्रोल है, हाँ बिजली जी। सीधी सी बात। सेंट्रो के बाद सीधे आप ब्रेजा पे बन गया। हाँ जी। इसके अपोजिट जैसे अपनी वेन्यू है हाँ जी। और अपनी पंच है, हाँ जी। इसी सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं तो वो भी आपने ट्राई? सर देखिए, इसमें है ना अपनी 4-5 गाड़ियाँ आ रही थी। जैसे टाटा की नेक्सॉन हो गई, ठीक है। और होंडई की वेन्यू हो गई, और किया की सोनेट हो गई जी। और महिंद्रा ने अभी एक फेसलिफ्ट निकाला है 3XO। उसका पहले 300 थी वो। तो देखो सर, सारी एसयूवी में है ना जो सीएनजी आती है कॉम्पैक्ट एसयूवी में, सिर्फ इसी में आती है जी। और एक मीडियम फैमिली के आदमी के लिए गाड़ी बहुत अच्छी है सर। हाँ। ब्रेजा का नाम भी रहा इसीलिए है। सर मैंने, देखो हम भी मीडियम फैमिली से हैं, तो इसलिए है ना भाई 5 आदमी आराम से, लंबी चौड़ी गाड़ी है, 5 आदमी आराम से बैठ के चले जाती हैं, जेब पे ज़्यादा भारी भी नहीं पड़ती सर। और इसमें आप सीएनजी, आप ये मान के चलिए 7.5 किलो सीएनजी आ जाती है जी। तो ये 12 किलो वाला सिलेंडर है, 10 किलो वाला है? सर ये 12 किलो का 12 वाला जी। तो इसमें लगभग 8-9 किलो सीएनजी, सर अगर प्रेशर इसमें अच्छा देखो है। प्रेशर कम है, 7.5 8 भी आ जाती है इतनी सीएनजी। चलो पहले आप इसकी जर्नी बताओ कि ये आपको क्या बुकिंग सिस्टम से अवेलेबल हुई है या हैंड टू हैंड मिली है? सर क्या ये जर्नी रही इसकी? सर ये देखो 6 महीने की वेटिंग थी इस गाड़ी पे, मैंने पता किया। तो उसके बाद क्या है कि मारुति वालों के भी कॉल आए मेरे पास पहले लेने के लिए, भाई एसेसरीज है, एसेसरी ले लो, अलॉय व्हील लगे हुए हैं गाड़ी में, आपको 50,000 की अलग से एसेसरी लेनी पड़ेगी। पर सर वही है ना, फिर मेरा मन नहीं माना, तो क्योंकि ऑलरेडी मैंने बुकिंग करवा की थी सर इसकी। तो मैंने बुकिंग पे ली, जब 6 महीने पूरे हो गए तो मेरे ये 10,40,000 रुपए की पड़ी है सर, विदाउट एसेसरीज। 10,40,000 ऑन रोड हुई आपको ये? हाँ जी, ऑन रोड पड़ी है और विदाउट एक्सटेंडेड वारंटी। ठीक है। एक्सटेंडेड वारंटी आपने नहीं ली सर मैंने। ठीक है। क्योंकि कई बार ये हो जाता है ना कि किसी भी कंपनी के समझो, आप मारुति वाले समझो या किसी अदर कंपनी की हम बात करें, तो वो एक्सटेंडेड वारंटी जो होती है ना, उसके लिए काफ़ी प्रेशराइज करते हैं कस्टमर को कि भाई हाँ ये चीज़ तो दी जाए इनको। तो आपको ऐसा क्यों कि वारंटी से क्या इशू था? सर देखो, वारंटी करवाने को तो मान लो किसी का बजट ना हो इतना, और वारंटी तो सर देखो बाद में भी हो जाती है। अभी नहीं है इसकी वारंटी, मैं अभी भी करवा सकता हूँ, तो वारंटी हम मान लो बाद में भी ले सकते हैं। और देखो सर, एसेसरीज की ये बात है, एसेसरीज कंपनी वाले प्रेशराइज करते हैं कि भाई एसेसरी ले लो, लेकिन मेरा मानना ये है कि सर जो आपको जो जैसे क्रोम के आइटम हो गए, जो मारुति की जो जेन्युइन एसेसरीज है ना, कुछ एक एसेसरीज होती है जो भाई अंदर से ही लगवानी जरूरी होती है मारुति से ही, और कुछ एसेसरीज आप बाहर से लगवा सकते हो जी। तो जो मेरे को ज़्यादा अच्छी लगी एसेसरीज, वो मैंने इसमें लगवा ली। ठीक है। अब तक ये कितनी चली है? सर अब तक ये चल गई है 1200 किलोमीटर। 1200। कितना समय हो गया इसको? सर ये 1 मंथ हुआ इसका। 1 मंथ। कहीं लॉन्ग ड्राइव पे भी गए हो? हाँ सर, एक बार गया था और 300 किलोमीटर की थी करीबन। तो ये ओवरऑल आपने क्या ये सीएनजी में ड्राइव की या पेट्रोल में भी? सीएनजी। पेट्रोल में भी आपने कुछ डिफरेंस महसूस किया इसका? कोई डिफरेंस नहीं है सर, और पहली ऐसी गाड़ी देख रहा हूँ सर मैं तो, जिसमें पेट्रोल और सीएनजी में आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये पेट्रोल में चल रही है, सीएनजी में चल रही है। पावर की कोई कमी नहीं है। माइलेज की अगर हम बात करें तो क्या माइलेज आपको निकाल के दे रही है? सर ये माइलेज देखो, सिटी में तो सीएनजी की बात करें तो ये 22 के आर बार का माइलेज निकाल के देती है,
और अगर हाईवे की बात की जाए तो इसने मुझे 27 की माइलेज निकाल के दी है। क्योंकि जैसे मारुति कंपनी क्लेम करती है भाई इसका 25 प्लस की माइलेज ये निकालती है। हाँ जी। तो हाईवे पे जैसे आप गए हो हाँ तो सर। 25 प्लस ही रहा है। सर 25 देखो सर, वो चलाने पे भी बात होती है। हाँ, मान लो जैसे मैं हार्ड एक्सीलरेशन करता ठीक हूँ है। तो उसमें क्या है, हो सकता है कि आपकी 24 भी आ जाए, लेकिन आप जैसे 80 की स्पीड पे चलते हो नॉर्मली और फिर सॉफ्ट एक्सीलरेशन करते हो ना, तो ये आपको 26-27 का भी दे देगी विदेशी में। चलिए एक चीज़ बताइए, जैसे आपने महसूस किया होगा लॉन्ग ड्राइव पे आप चल रहे हो, सीएनजी में गाड़ी चल रही है, हाँ जी। 100 प्लस जब ये गई है हाँ सर। वहाँ कहीं इसने पावर मिस किया है। जब 3000 आरपीएम पे मीटर चला जाता है तो माइलेज जो है ना इसकी पर सिलेंडर 160 से 180 किलो मतलब लगभग किलोमीटर ये चल पाता है सर, ऐसा मानना है जो लोग इसको ड्राइव कर रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा कुछ महसूस हुआ है? सर ये आप बिल्कुल जेन्युइन बात कह रहे हो कि जब देखो क्या होता है, जब आरपीएम इसका 3000 के ऊपर चला जाता है ना, तो उसके बाद क्या होता है कि जो पावर की जो है, देखो स्टार्टिंग में एक अगर बात की जाए तो पावर बहुत ज़्यादा है, आपको सफिशिएंट लगेगी, लेकिन जैसे ये 100 पार होती है तो उसमें क्या है कि आपको थोड़ा सा मतलब पावर की कमी महसूस होगी इस चीज़ में। और देखो सर 3000 से प्लस अगर आप चलाओगे आरपीएम को तो माइलेज भी ड्रॉप होनी है। हाँ। सर वो आपके 180 भी आ सकती है, क्योंकि इसके अंदर है ना जो मेन जो माइनस पॉइंट निकल के आ रहा है वो यही कहते हैं कि लोग जितना भी लोगों से हमने ये सीएनजी ब्रेजा के लिए बात की है तो वो यही कहते हैं कि भाई जब ये 100 क्रॉस करती है ना हाईवे पे जब हम चल रहे हैं और आरपीएम जब 3000 पे जाता है वहाँ इसकी माइलेज 160-180 किलोमीटर पर सिलेंडर रह जाती है। क्या होता है ना सर, देखो इसमें है 5 गियर बॉक्स, जो 5 गियर है इसमें, तो क्या है इसमें छठा होना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग। अगर मान लो छठा होता इसमें गियर तो ये क्या है 3000 से 100 की स्पीड पे 3000 पूरी कर लेती है आरपीएम। अगर है ना छठा होता तो ये 2500 के आसपास रहती। तो मुझे ये लगता है कि इसमें छठा गियर होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा मारुति ने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि भाई रिक्वायरमेंट गाड़ी कहीं ना कहीं ये महसूस करती है कि ये गियर ऑन होना चाहिए था। चलो अगली ये बताओ, जब आप इसको ड्राइव करते हैं हाँ सर, हैंडलिंग में हाँ सर, रोड पे क्या परफॉर्मेंस है इसकी? सर देखो ये हैंडलिंग की बात ऐसी है कि आपको ये कभी भी 120 तक मैं इसको मतलब मैंने चलाई है सर, ये 120 तक की स्पीड में आपको है ना 120 प्लस जाओगे तब थोड़ा सा ना अनकंफर्टेबल हो जाता है इंसान। ठीक है। और 120 तक इस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा ये है ना सर, जब ये गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हो, पहले जैसे आपने प्योर पेट्रोल चलाई है, हाँ सर, या बीच में कोई और भी गाड़ी आपने ऑन की है? हाँ सर। जो सेंट्रो के बाद आप जिस पे आए हो तो सेंट्रो का और इसका हाइट लेवल का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है ना। लेकिन जब बात सीएनजी पे आई ना तो सीएनजी में यही होता है कि भाई कई बार क्या होता है, कहीं अपने इधर हरियाणा में तो क्या है कि कहीं प्रेशर है कहीं प्रेशर नहीं है। अगर प्रेशर से अच्छी ढंग से सीएनजी इसमें भरी जाए तो माइलेज अलग निकालेगी, सिटी का हाईवे का वो डिफरेंस रहेगा। लेकिन पावर की जो बात करें, पावर तो हाईवे पे ही महसूस होगी ना भाई, पावर में क्या कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा ही मानना था कि भाई एक तो ये मेन पॉइंट था जो 100 क्रॉस करती है जब गाड़ी की पावर तोड़ती है। दूसरा मॉडिफिकेशन की अगर हम बात करें, आपने ऑन रोड क्या बता रहे हो, इसका प्राइस क्या रहा है? सर देखो मैंने विदाउट एक्सटेंडेड वारंटी मेरे 1040 की पड़ी है। 1040 में कुछ एसेसरी? 1040 में एसेसरीज मैंने कुछ नहीं ली, और उसके बाद लेने जैसा कि ये बेस मॉडल है, LXI है ये, तो बेस मॉडल है तो स्टीरियो भी नहीं होता इसके अंदर। हाँ सर। और जो भी आपने जो बाहर से मॉडिफिकेशन किया है, जो फीचर की बात करें तो कहीं ना आप VXI को और ये इसमें जो LXI में जो डिफरेंस था, आपने तो VXI के फीचर वगैरह हाँ कुछ चेक किए थे? जी सर। तो क्या कुछ आपने मतलब अपने तरीके से इसको असेंबल कराना चाहा या क्या कैसे छोड़ा उसको? सर ये तो देखो जिस चीज़ की मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी वो मैं बेफालतू में क्यों लूँ सर। और VXI में सर वही है, क्लाइमेट का फ़र्क है एसी का, और इसमें ऑटोमेटिकली आ जाता है, इसमें मैनुअली एसी करना पड़ता है। और देखो सर जो मारुति के जो म्यूजिक सिस्टम आता है ना, जो VXI में आता है, उसकी 7 इंच की तो स्क्रीन आती है सर। ठीक है। कोई मज़ा नहीं देती उसमें, स्पीकर भी इतने अच्छे नहीं आ गए। अभी मैंने अपनी तरफ से मॉडिफिकेशन करवाई है सर, इसमें 70,000 रुपये का तो स्टीरियो लगा हुआ है सर, 9 इंच की डिस्प्ले है पायनियर की। ठीक है। और 45,000 रुपये के स्पीकर लगे हुए सर, हाई रिस्क के सोनी के 4 स्पीकर लगे हैं सर 4 डोर में। साथ में मैंने बाहर से डैम्पिंग करवाई सर इसमें। तो टोटल आपने मॉडिफिकेशन पे कितना खर्चा किया? सर 1.5 लाख रुपये। 1.5 लाख रुपए लगाने के बाद तो फिर ये ZXI पे लेवल पे आ गई फिर ये तो फीचर के अगर मामले में हम बात करें तो। विकास जी फोगाट से अब ये जानेंगे सर, आप एक बात बताओ, सारी चीज़ें होगी, मॉडिफिकेशन की बात होगी, अब जो आपको इसके अंदर प्लस पॉइंट लगे हैं कि भाई जिस मामले में आपको मन में यही कि गाड़ी यही लेनी है, पहले तो वो बताएं।
थोड़ा सा इसके प्लस पॉइंट की बात कर लेते हैं पहले। सर देखो इसमें 1462 सीसी का इंजन आता है और एक पावरफुल इंजन है। कॉम्पैक्ट एसयूवी में 1462 सीसी इंजन सर कोई नहीं देता। ठीक है। और दूसरा सर सीएनजी और साथ में सीएनजी हो गया सर। सीएनजी भी इस सेगमेंट की गाड़ी में किसी भी गाड़ी में नहीं आ रही सर सीएनजी। और सर तीसरी चीज़ ये है कि कार में जैसे आपको सीएनजी में और पेट्रोल में इसमें कोई फ़र्क नहीं पता चलता। नहीं तो सर जैसे 1200 सीसी इंजन आते हैं उनमें आपको दबी दबी महसूस होती है कार, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। एक क्या है मीडियम आदमी के है ना बजट फ्रेंडली गाड़ी है सर। और क्या है कि मारुति का जो पार्ट होते हैं ना सर वो बहुत मतलब आप सस्ते मान के चलो सर, ओरिजिनल पार्ट भी सस्ते मिलते हैं और इसको कोई भी लोकल मैकेनिक है ना सर इसको ठीक कर सकता है। हाँ मारुति का ये तो है। हाँ और पार्ट भी सस्ते हैं सर, तो एक पूरी पॉकेट फ्रेंडली गाड़ी है सर ये मेरे लिए। अब तक जो ये चलाई है आपने, जैसे रिफाइनमेंट की बात करें, हाँ सर, सीएनजी में चली है। हाँ सर। जैसे आप टोटली सीएनजी बता रहे हो, सीएनजी में इतने किलोमीटर जो 1200 किलोमीटर जो आपने जिस रन की है, हाँ। उसमें आपको क्या परफॉर्मेंस के हिसाब से भाई रिफाइनमेंट का क्या सीन है इस इंजन का? सर ये क्योंकि 1500 सीसी इंजन है, बड़ी बात है, और ऊपर से सीएनजी में चल रहा है। हाँ ये 4 सिलेंडर इंजन है सर। हाँ। और इसमें ना सर आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप जैसे गाड़ी में बैठे होगे, इतना साइलेंट है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी गाड़ी स्टार्ट है। तो एक तो ये इस इंजन में ये खास बात है कि सर इसमें इंजन में पावर बहुत है, इतना रिफाइंड कर रखा है ना मारुति ने इसको कि यानी इसमें पावर मतलब आपको वाइब्रेशन का पता भी नहीं चलता कि स्टीयरिंग पे ना कोई स्टीयरिंग पे वाइब्रेशन ना कुछ है। तो इंजन तो सर इसका सबसे पॉजिटिव पॉइंट यही है कि इसका इंजन ही दमदार है। मतलब आपने अब तक ओवरऑल जो जितनी ड्राइव की है, हाँ। उस हिसाब से आप इससे सेटिस्फाई हैं? जी सर, यही बात है। चलो चलते चलते अब कुछ हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, जैसे कुछ नेगेटिव हैं कुछ पॉजिटिव है। अब अगर हम नेगेटिव की बात करें तो विकास जी बताइए, नेगेटिव में क्या आपको ऐसा लगा कि कहीं कोई चीज़ मिस हो रही है इसमें? सर नेगेटिव में तो देखिए इसमें जो है आप इसका एक्सटीरियर तो फिर भी ठीक है सर, लेकिन इंटीरियर क्या है, इंटीरियर बहुत मतलब सिंपल सा दे रखा है। आपको ऐसा लगेगा आप जैसे 10 साल पहले की किसी गाड़ी का इंटीरियर देख रहे हो अंदर का। इसको ना मारुति को थोड़ा बहुत है ना अंदर से भी मॉडिफाई करना चाहिए था। आप इसके अंदर जाके बैठोगे तो आपको हर जगह काला ही काला नजर आएगा, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। एक तो इंटीरियर का हो गया सर, और क्या है कि जैसे टाटा आजकल क्या कर रहा है सर, ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी अपना रहा है। तो इसमें क्या है कि सर बूट रखने का जो है, बूट सामान कहाँ रखें, बूट में जगह है ही नहीं। इसमें थोड़ा सा ये भी सुनने को आया ना कि सिलेंडर के बावजूद भी थोड़ा सा इतनी जगह है, बूट स्पेस भी एक बार सर, चेक कराएंगे, लेकिन जितना सुनने में आया है कि बूट स्पेस इतना है इसमें, सिलेंडर आने के बाद भी एक दो बैग अच्छे खासे इसमें आ जाते हैं। सर आपको कैसा लगा बूट स्पेस इसका? सर मुझे तो देखो कुछ खास ज्यादा लगा मतलब नहीं, छोटे छोटे ही बैग बस एडजस्ट करने पड़ते हैं। बूट स्पेस का माइनस पॉइंट आपकी नॉलेज में है सर? बिल्कुल है सर। और कुछ इसके माइनस? और सर देखिए इंटीरियर की होगी, एक बूट स्पेस हो गया, और एक सर 6 गियर की प्रॉब्लम है। अगर 6 गियर होता इसमें, 6ठा गियर होता तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं आती कि जैसे 3000 आरपीएम होने के बाद गाड़ी ऐसा फील होता है कि भाई एक गियर और होना चाहिए गाड़ी में। सर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इसकी जो हेडलाइट है ना सर, उसका बहुत थ्रो खराब है। रात के टाइम पे आप ऐसा लगेगा आपने जैसे दिया जला रखा हो। तो एक जो हेडलाइट है, तो क्या ये फिर आपने इसमें कुछ चेंज किया? सर अभी मैं चेंज करवाऊंगा सर, इसमें टॉप मॉडल की हेडलाइट लगवाऊंगा। देखो प्रोजेक्टर भी और ऊपर से हेलोजन लगा रखे हैं सर। ये समस्या बड़ी है इस गाड़ी में, और ये सबसे पहले सबके पास जो माइनस पॉइंट होता है जो इस गाड़ी को ड्राइव करते हैं वो यही कहते हैं कि थ्रो नहीं है, लाइट का थ्रो बिल्कुल नहीं है, रात को चलने में ये सेफ नहीं है। तो चेंज आपने करवाई या करवाओगे? सर मैं करवाऊंगा सर, अभी करानी है। हाँ, अभी करवानी है सर ये तो मतलब जब आपने मॉडिफिकेशन करवा रहे थे उसके बाद महसूस किया ये? सर हाँ, ये मुझे बाद में पता चला सर, क्योंकि मैं दिन में लेके चलता था। भैया ये नहीं पता, ये समझ नहीं आया कि मारुति ने ये मतलब प्रोजेक्टर भी दे दिए हैं, उसके बावजूद फिर हेलोजन अंदर दे रहे हैं, तो कहीं एलईडी दे देते, कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं या कुछ ना कुछ। क्या उनके भाई इंजीनियरों के उसमें माइंड में ये रहा कि इसको थोड़ा सा करना चाहिए, क्योंकि ये तो ज़रूरी है। दूसरा सर बात करें बिल्ड क्वालिटी की, सीएनजी भी है और मारुति की बिल्ड क्वालिटी तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है किसी को, आज के टाइम पे जैसी है। वहाँ कहीं आपको ऐसा महसूस नहीं या फील नहीं हुआ कि भाई फैमिली के साथ हम चल रहे हैं तो कहीं ये इस मामले में थोड़ी वीक है? सर देखो मुझे अपनी अपनी सोच होती है सर। देखो मुझे 5 और 4 में कोई ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आता। टाटा नेक्सॉन की देखो सर 5 स्टार है और इसकी सर 4 स्टार है। और मैं ये मानता हूँ सर कि मारुति में ना सबसे ज़्यादा जो हैवी गाड़ी है जो बिल्ड क्वालिटी के मामले में यही है, जो 4 स्टार लेकर आ रखी है। तो सर देखो अब ड्राइव करने की बात होती है, वो तो ड्राइव पे है। अब तक ये स्टार हुआ ही नहीं करते थे।
जब मारुति 800 चलाया करते, ड्राइव किया करते, ना कोई पावर ब्रेक थे, ना पावर स्टीयरिंग था, और वो स्टार को तो कोई जानता ही नहीं था। तो एक जमाना वो भी था। सबसे पहले सेफ्टी, तो भाई सेफ चलना चाहिए सबको, सबसे पहले जान है तो जान है, सेफ्टी ज़रूरी है। अब थोड़ा सा एक बार अंदर की जानकारी लेते हैं, बूट स्पेस चेक कर लेते हैं, उसके फीचर देख लेते हैं अंदर से। बताइए सर, आपने क्या अंदर चेंज किया है और क्या इसके अंदर कंपनी फिटेड है? जैसे स्टीरियो नहीं आता इसमें, ये MID कंट्रोल वगैरह ये सब कुछ था या आपने कुछ अलग सर? से ये किया? मैंने खुद ने स्टीयरिंग चेंज करवाया है सर। स्टीयरिंग ही चेंज है ये? हाँ, ये जो पूरा स्टीयरिंग है अच्छा। ना सर, ये 5,500 रुपये का स्टीयरिंग लगा है सर। ठीक है। ये ZXi प्लस वाला स्टीयरिंग है। ठीक है। इसमें वॉल्यूम के कंट्रोल और ये सब चीज़ें आती हैं सर। और इसके अंदर जो स्टीयरिंग होता है वो प्लेन होता है? प्लेन होता है सर। ठीक है। स्टीरियो की हम बात करें तो ये कौन सी कंपनी का आपने लिया? सर ये पाइनियर का है सर स्टीरियो। और इसमें अगर बात की जाए तो इसमें सर ये पाइनियर का 85-50 मॉडल है। ये करीबन 70,000 रुपये की MRP है सर ये। तो ये मैंने बाहर से लगवाया है सर। और आजकल सर आपको पता ही है कि एंड्रॉयड तो वही है सर, महीने 2 महीने बाद हैंग होने लग जाते हैं। ये बिल्कुल है। ये चीज़ वो लैग करने लग जाएगा, थोड़े दिन बाद आप उससे परेशान हो जाओगे। हाँ जी। ये इसमें तो अच्छी बात है भाई, देखने वाले व्यूवर्स को सभी को यही बताना चाहेंगे कि जो है ना, स्टीरियो के मामले में कभी कंप्रोमाइज़ ना करें भाई, क्योंकि ये थोड़े दिन बाद ही एंड्रॉयड 5,000 से भी स्टार्ट हो जाता है, 4,000 से भी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो थोड़े दिन बाद 6 महीने बाद भी मतलब आपको परेशान करना स्टार्ट कर देगा, आप उससे तंग आ जाओगे। इसमें चाहे आप है ना, चाहे MP3 विदाउट एंड्रॉयड रख लो, लेकिन अच्छा कंपनी का ही रखो। कुछ इसके इस तरह के AC वेंट हैं। तो सर ये और एवरेज ये- लगवाया मैंने बाहर से। ये भी नहीं आता 2500 इसके रुपये, अंदर? ये नहीं आता सर। इसको जैसे ऐसे ओपन भी कर सकते हैं, इसमें कुछ सामान रख सकते हैं। और ये हैंड रेस्ट। ठीक है। पावर विंडो चारों इसमें हो ही जाती हैं। हाँ। साइड मिरर जो है ना, इसमें एडजस्टेबल, हाँ सर, ये वैसे हैं सर, ये जैसे बंद होने वाले नहीं है। ऑटो फोल्डेबल नहीं है, एडजस्टेबल है। एडजस्टेबल है। हाँ। रेयर सीट की जब हम बात करें ना, तो देखो भाई AC वेंट इसके अंदर दिए हुए हैं, ओनली AC वेंट है, बाकी इसमें आप लगवा सकते हो। इसमें कस्टमर ने क्या किया है, सबसे मेन जो था भाई, पीछे वाली सीट पे जो हेडरेस्ट जो होते हैं ना, हेडरेस्ट नहीं आता, ये कस्टमर ने अपनी मॉडिफिकेशन में ये काम किया है। ये सब की भाई आप अपनी चॉइस होती है, कितना पैसा खर्च करे कोई कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसके बूट स्पेस की बात करें तो कुछ इस टाइप का इसका सिलेंडर फिट है, और कुछ ही अंदर नीचे जगह दे रखी है, एक आधा छोटा बैग आप यहाँ रख सकते हो। स्पेयर व्हील की बात करें तो ये नीचे एडजस्ट कर रखा है, तो स्पेयर व्हील निकालने में भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा इसमें इशू रहेगा। बाकी यहाँ कुछ सामान थोड़ा आ सकता है। दूसरी गाड़ियों में कईयों में देखा है कि भाई इतना भी नहीं है, उससे तो थोड़ा ठीक ही बना रखी है जगह, तो क्योंकि SUV है तो भाई थोड़ा सा स्पेस भी होना ज़रूरी था। ये ठीक है। जो एक स्पेशल फीचर है जो कस्टमर ने गाड़ी में है ना, मॉडिफिकेशन में जो किया है, और मुझे नहीं लगता है जो भी देखेगा ना वो सब कोई पसंद है वाला एक आइटम है। क्या है? हाइट एडजस्टेबल। ये सीट इसके अंदर होती नहीं है, ये इन्होंने बाद में मॉडिफिकेशन के तरीके से कराई। क्या कॉस्ट आई है एक बार इनसे जान लेते हैं। सर बताना ये कैसे, इसका क्या जर्नी रही है? सर ये मैंने बाहर से लगवाया था सर, आफ्टर मार्केट। है। और इसका ना नीचे का पार्ट चेंज होता है, जो लोहे का पार्ट होता है ना सर, उसको निकाल लिया जाता है, इसको लगा दिया जाता है। जिन भी जैसे सर मेरी हाइट है 5 फुट 6 इंच, ठीक है। हालांकि मुझे बोनट तो दिख जाता है, लेकिन सर इतनी शॉर्टी नहीं होती। और तो उसके लिए सर मैंने ये लगवाना पड़ा, 10,000 रुपये का करीबन लगा है मेरे ये। तो अब इसमें क्या है, हाइट ऊपर हो जाती है ना सर, एक प्रॉपर सारे दोनों साइड के कॉर्नर अच्छे से दिख जाते हैं। तो इसलिए ये मुझे स्पेशल फीचर लगा सर कि मुझे ये तो लगवाना ही है। तो कोई भी भाई लगवाए तो ये लगवा सकता है। और ये उसमें खाली सिंगल ये आता है, हाइट एडजस्टमेंट का नहीं आता। इसमें देखो ये काफी सीट अच्छा फीचर है। हाँ सर। और ये सब के लिए मेरे हिसाब से आज के टाइम देखा जाए, हाइट कम ज़्यादा है अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट बंदा कर सकता है। जी तो सर। ये बहुत अच्छी आपने लगवाई है। और खाली ये नहीं सर, जैसे मान लो किसी की हाइट अगर ज्यादा है तो वो नीचे भी हो सकती है। हाँ। इतनी ऊपर उठती है जब ये। एडजस्टमेंट होगी तो वो हाँ। नीचे ऊपर वाली तो हो ही गई है ना ये बिल्कुल, सारी। बिल्कुल। तो कुछ इस तरह से ब्रेजा LXi 1.5 जो इंजन की परफॉर्मेंस, ये ओनरशिप की डिटेल रही, क्या इनका एक्सपीरियंस था ये शेयर किया है। जो इनके ओनर हैं उनसे मुलाकात हुई। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वेलकम जी। और नए फैमिली मेम्बर के लिए आपको दिल की गहराई से ढेर सारी बधाइयाँ। आप मिल रहे थे विकास जी फोगाट से। धन्यवाद सर। धन्यवाद।